तो आज के इस वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ आपके लिए। द ट्रांसफार्मर हैज़ टू आइडेंटिकल वाइंडिंग विद परफेक्ट कपलिंग। देखो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दे रखा है, इसमें जो दोनों वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, ये आइडेंटिकल है और ये दोनों जो वाइंडिंग है वो परफेक्टली कपल्ड है। ये पूछ रहा है द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर विल बी। तो देखो एक वोल्टमीटर कनेक्ट है, पूछा गया है कि इसकी रीडिंग कितनी होगी। तो देखो यहाँ पे जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे सप्लाई दे रखी है 230 वोल्ट एसी की और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो देखो वोल्टमीटर की रीडिंग के लिए कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपन को एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखो यहाँ पे डॉट मार्क हो गए। ठीक है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट काम में आ रहे हैं, मैं उनको आपको शॉर्ट में समझाऊंगा जो कि बहुत ही हेल्पफुल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो देखो इन डॉट्स की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसफार्मर या इंडक्टर के केस में ये डॉट जो हैं वो पोलैरिटी बताते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रांसफार्मर के केस में ये डॉट पोलैरिटी को कैसे बताते हैं। देखो जब डॉट है ना ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के सेम साइड पे, देखो यहाँ पे भी इधर ही है ऊपर की तरफ है और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ है। कहने का मतलब जो डॉट है वो सेम साइड पे, और यहाँ पे देखो जो डॉट है वो डिफरेंट साइड पे। ठीक है, तो देखो जब डॉट सेम साइड पे है तो देखो अगर इस डॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो इस डॉट की पोलैरिटी भी कितनी होगी, पॉजिटिव। तो देखो अगर इस डॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगी नेगेटिव। इस डॉट पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली दूसरी पोलैरिटी कितनी कौन सी होती है, अपनी नेगेटिव। तो देखो मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ कि जब डॉट सेम साइड पे तो देखो जो पोलैरिटी है इंड्यूस वोल्टेज की, यहाँ पे देखो पोलैरिटी है इंड्यूस वोल्टेज की वो सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव नेगेटिव। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि अगर डॉट सेम साइड पे तो जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो सेम होगी। देखो डॉट सेम साइड पे तो वोल्टेज की पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, वैसे ही देखो दूसरा केस ले लेते हैं। अगर इस डॉट की यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो डॉट सेम साइड पे तो यहाँ पे भी इस डॉट की क्या होगी, नेगेटिव, तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखो अभी भी जो पोलैरिटी है वो सेम है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो कहने का मतलब यही है कि अगर डॉट सेम साइड पे है तो जो पोलैरिटी होगी वो सेम होगी, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही देखो अगर डॉट डिफरेंट साइड पे तो पोलैरिटी हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। देखो अगर इस डॉट की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो इस वाले डॉट की पोलैरिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो देखो अगली वाली ऑटोमेटिकली नेगेटिव और ये वाली भी क्या होगी, नेगेटिव। तो देखो पोलैरिटी क्या आएगी, ऑपोजिट निकल के आएगी, प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस। तो देखो पोलैरिटी क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, जब डॉट ऑपोजिट साइड में, तो वैसे ही देखो अगर डॉट ऑपोजिट साइड में तो अगर इस डॉट की पोलैरिटी अगर मैं नेगेटिव मार्क करता हूँ तो इस डॉट की पोलैरिटी भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, तो जो सेकंड वाली होगी वो क्या हो जाएगी, जैसे कि नेगेटिव है यहाँ पे तो ये हो जाएगी दूसरी वाली ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ये ऊपर वाली ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो ही तो पोलैरिटी होती है। तो देखो डॉट अगर डिफरेंट साइड पे तो पोलैरिटी हमेशा क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो देखो प्लस डॉट डिफरेंट साइड पे तो पोलैरिटी कैसी है, डिफरेंट, प्लस माइनस तो माइनस प्लस। आप मेरी बात को समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा कंसेप्ट आता है कि जब पोलैरिटी डिफरेंट हो, देखो ये पॉजिटिव में नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो पोलैरिटी क्या है, वो डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। अगर पोलैरिटी डिफरेंट होती ना तो ये जो वोल्टमीटर रीड करता है वो क्या करता है, इन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज को सम को रीड करता है। फिर से बोल देता हूँ, जब पोलैरिटी डिफरेंट हो, देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस, जब पोलैरिटी डिफरेंट हो तो जो ये वोल्टमीटर है वो क्या रीड करता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के सम को रीड करता है। तो देखो वी ए प्लस वी बी, तो एडिटिव पोलैरिटी होती है जब पोलैरिटी वोल्टेज ऐड हो जाते हैं जब पोलैरिटी डिफरेंट हो। वैसे ही देखो जब पोलैरिटी सेम हो, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब पोलैरिटी सेम हो तो ये जो वोल्टमीटर है ना वो क्या रीड करता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के डिफरेंस को रीड करता है। जब पोलैरिटी सेम हो तो वोल्टमीटर क्या रीड करता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के डिफरेंस को रीड करता है। तो यही जो कंसेप्ट है दोनों वो अपन को काम में लेना है अपने क्वेश्चन में। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन का डायग्राम भी बनाया। अब देखो यहाँ पे एक बात देखो, इस रेड कलर को अभी आप मत देखना, जब मैं आपको समझाऊँ ना तभी देखना। बाकी ब्लू कलर में जो है वो अपना क्वेश्चन है। देखो प्राइमरी साइड में मैंने N1 टर्न मार्क कर दिए और सेकेंडरी साइड में मैंने N2 टर्न मार्क कर दिया, और डॉट जैसे के थे वैसे के वैसे बना दिए, वोल्टमीटर बना दिया और 220 वोल्ट की सप्लाई बना दी।
देखो क्वेश्चन में लिखा गया था आइडेंटिकल वाइंडिंग है और परफेक्टली कपल है। देखो ये क्वेश्चन में अपने को काम की चीज़ दे रखी है कि दोनों जो वाइंडिंग है वो आइडेंटिकल है, जो वाइंडिंग है वो आइडेंटिकल है दोनों, और परफेक्टली कपल्ड है दोनों वाइंडिंग। तो देखो परफेक्टली कपल्ड का सबसे पहले मैं मतलब बताता हूँ। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी फ्लक्स इस सेकेंडरी साइड को लिंक कर जाएगी। ठीक है, मैं कहने का मतलब है जितनी फ्लक्स यहाँ प्रोड्यूस हो गई वो सारी की सारी फ्लक्स क्या करेगी, इसको लिंक कर जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई सी भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगी। ठीक है, कोई सी भी लीकेज फ्लक्स नहीं होगी। दूसरी बात ये देखो, यहाँ पे बोला था आइडेंटिकल वाइंडिंग, मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में उतना ही नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे सेकेंडरी में। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ठीक है, चलो मैं उससे पहले भी चलो यही चीज़ बता देता हूँ। पहले नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। तो देखो अपन को पता है टर्न रेशियो N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन प्राइमरी साइड अपॉन वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी साइड V1 अपॉन V2। तो N1 और N2 अपने इक्वल है, तो N1 से N2 का अगर कटेगा तो बचेगा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू V2। मतलब जितना वोल्टेज इधर है उतना ही वोल्टेज इधर इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि देखो V1 इक्वल्स टू V2 आ गया क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है ना, और दूसरा परफेक्टली कपल्ड है, मतलब कि जितना वोल्टेज इतना यहाँ पे इंड्यूस होगा ना उतना ही वोल्टेज यहाँ इंड्यूस होगा। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी की पूरी सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर जा रही है। लीकेज फ्लक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में अपन को क्या बताया कि दोनों वाइंडिंग क्या है, परफेक्टली कपल्ड है, मतलब कोई सी भी लीकेज रिएक्टेंस नहीं है। और N1 इक्वल्स टू N2 है, इसका मतलब जो वोल्टेज इधर है उतना ही वोल्टेज इधर होगा। ठीक है, मतलब जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। मतलब V1 अगर 220 वोल्ट है तो V2 भी कितना होगा, 220 वोल्ट होगा। अब देखो डॉट की बात आती है, मैं यही बताना चाह रहा था आपको, पहले ये बताना चाहता था। तो देखो डॉट की बात आती है। अब देखो डॉट है ना सेम साइड पे, मतलब इस वाले की पोलरिटी अगर पॉजिटिव है तो इस वाले की पॉजिटिव भी क्या होगी, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो देखो ऑटोमेटिकली सेकंड की पोलरिटी नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब डॉट सेम साइड पे है। आप जैसे कि मैंने आपको बताया तो पॉलरिटी भी क्या होगी, सेम होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर डॉट डिफरेंट साइड पे होती तो पॉलरिटी डिफरेंट होती, लेकिन यहाँ पे डॉट सेम साइड पे है तो पॉलरिटी भी क्या होगी, सेम होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस। और दूसरा कंसेप्ट अपन ने सीखा था, अगर पॉलरिटी सेम हो, अगर पोलरिटी दोनों वाइंडिंग की सेम हो तो ये वोल्टमीटर क्या रीड करता है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के डिफरेंस को रीड करता है। तो देखो पोलरिटी सेम है तो जो वोल्टमीटर है जो V है वो अपना क्या रीड करेगा, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड के वोल्टेज के डिफरेंस को रीड करेगा। मतलब VP माइनस VS, वोल्टेज एट प्राइमरी माइनस वोल्टेज एट सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी वोल्टेज अपना 220 वोल्ट था और सेकेंडरी वोल्टेज मैंने आपको बताया निकाल के कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट। तो जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो कितना करेगा, अपना 0 वोल्ट। ठीक है, तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, अपनी 0 वोल्ट। अब देखो यही ऑप्शन में अपना करेक्ट आंसर है। देखो मैंने यहाँ पे बताया जो वोल्टमीटर रीड करेगा वो कितना करेगा, 0 वोल्ट। थैंक यू।